Now we will see section 22 which defines the basis of charge। यानी कोई इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। ये कौन कहता है? सेक्शन 22 कहता है। सेक्शन 22 सेज दैट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है हाउस प्रॉपर्टी, यानी कोई भी हाउस है और उससे अगर आपकी जो भी एनुअल वैल्यू है उस हाउस प्रॉपर्टी की, वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब यहां पर लेकिन कुछ कंडीशन है, यानी हर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को आप यहां पर टैक्सेबल नहीं करेंगे। तीन कंडीशन, यानी तीन कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर इसकी इस हाउस प्रॉपर्टी की जो भी एनुअल इनकम है that will be taxable under the head income from house property। तो तीन कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तीनों आप देख लीजिए एक एक करके। पहली कंडीशन है प्रॉपर्टी मस्ट बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर इन्होंने बताया एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस का मतलब क्या होता है? हाउस का मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर आपने किया है, चाहे कच्चा हो या पक्का हो, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपने क्रिएट किया है लैंड पर, तो वो उसको हम मान लेंगे हाउस, और इस पूरी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी। और इससे अगर आपको इनकम हो रही है, चाहे इससे हो रही है या यहाँ पर एक स्पेस है, ये पूरा लैंड अपॉर्चुनेट है, यहां से या यहां से जो भी इनकम आपको हो रही है, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट ये कहता है, दूसरी जो कंडीशन है, असेसी शुड बी द ओनर, यानी ये पर्सन को कुछ इनकम हो रही है इस हाउस प्रॉपर्टी से, then it will be taxable under the head income from house property only if this person is the owner of this house property या फिर डीम्ड ओनर है इस हाउस प्रॉपर्टी का। तो सेकंड कंडीशन है कि द पर्सन शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। एंड थर्ड, इट शुड नॉट बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन द प्रॉफिट ऑफ विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। इसका मतलब सपोज ये जो पर्सन है, ये हाउस अगर ये अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है, कौन सा बिजनेस प्रोफेशन? ऐसा बिजनेस प्रोफेशन जिसकी की इनकम चार्जेबल है टैक्स के लिए, चार्जेबल टू इनकम टैक्स। इसकी कोई भी इनकम इस बिजनेस प्रोफेशन की टैक्सेबल है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर ऐसा ये यूज कर रहा है तो इस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू विल नॉट बी टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो तीन कंडीशन फिर से समझ लीजिए आप। पहला कंडीशन ये कहता है कि प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू, यानी ये बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर और उसके पास की जगह, ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ये होनी चाहिए। दूसरा ये कहता है कि दिस पर्सन शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये ओनर है तो ही इस हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरा ये कहता है कि ये जो पर्सन है, ही शुड नॉट बी यूजिंग दिस फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर ये बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करता है, ऐसा बिजनेस प्रोफेशन जिसकी की इनकम टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर इस हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से समझ लीजिए लेना इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इनकम फ्रॉम प्लॉट, ये बोल रहे हैं प्लॉट, मान लीजिए ये एक प्लॉट है। प्लॉट का मतलब है जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, खाली जगह है, और ये एक है मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स जो है इस प्लॉट का ओनर है, इस प्लॉट का ओनर है। यहां पर मिस्टर वाई भी है। मिस्टर वाई जो है ये यहां रहता है और इसकी जो शॉप है वो यहां पर है। मिस्टर वाई की शॉप यहां पर है, और यहां पर ये मिस्टर एक्स से बोल रहा है कि मुझे जगह दे दीजिए यहां से जाने के लिए, यानी ये एक रास्ते की डिमांड कर रहा है इस हाउस, ये जो लैंड है इसका, जो मिस्टर एक्स जिसका ओनर है, और इस रास्ते के एवज में मिस्टर वाई इज गिविंग 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज दे रहा है क्योंकि मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी है और आने जाने के लिए मिस्टर वाई को वो जगह दे रहा है। तो मिस्टर वाई इज पेइंग 10,000 रुपीज फॉर गिविंग द वे टू गोइंग टू हिज ओन शॉप।
अब ये जो 10,000 रुपीज मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को दिए हैं, क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा मिस्टर एक्स की? तो आंसर है नहीं। इसका रीजन ये है कि यहां पर कोई हाउस है ही नहीं, यानी ये जो जगह दे रही है इट्स अ प्लॉट, खाली जमीन है, और इससे अगर कोई इनकम होती है मिस्टर एक्स को तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं माना जाएगा। तो ये 10,000 मिस्टर एक्स की इनकम तो है, तो कौन से हेड में जा सकती है? इट कैन गो अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन इनकम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं जाएगा क्योंकि ये खाली जमीन है। मान लीजिए यहां पर खाली जमीन न होके यहां पर इसने छोटा सा घर भी बना रखा था मिस्टर एक्स ने, और इस जगह में से ये जगह दी है यहां पर इतनी इसने जाने के लिए, तो इन दैट केस क्योंकि यहां पर हाउस हो गया है, कंस्ट्रक्शन अगर है, तो ये पूरी जमीन इंक्लूडिंग द लैंड अपॉर्टेनेंट देयरटू विल बी ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी, और ये जो 10,000 रुपीज एक्स को मिल रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन है तो वो 10,000 रुपीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा मिस्टर एक्स की। तो अगर हाउस है तो ये जो रास्ता दिया है मिस्टर वाई को, इसका जो भी रेंट मिल रहा है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, और अगर हाउस नहीं है तो ऐसे केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्सेस की इनकम माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है बिल्डिंग। बिल्डिंग वाइडर मीनिंग है एनी कंस्ट्रक्शन ऑन लैंड, यानी ऐसा नहीं है कि पक्का मकान होना चाहिए वहां पर तभी उसको हम हाउस मानेंगे। ये कच्चा गोबर का भी आपने अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मड का कंस्ट्रक्शन कर रखा है टेम्पररी, उन सभी को हम मानेंगे हाउस, और ये पूरी हाउस प्रॉपर्टी में कवर हो जाएगी अगर वहां पर कोई भी किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन आपने किया है तो। तीसरा पॉइंट हम पहले ही देख चुके हैं, लैंड अपॉर्टेनेंट देयरटू, वाइडर मीनिंग है इंक्लूडिंग ओपन स्पेस ऑफ द कैंपस, तो ये खाली जगह है, इसको भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माना जाएगा। अगर यहां पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन है तो ये कैंपस की अंदर की पूरी जगह को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माना जाएगा। इसके बाद ये कहते हैं कि ओनर, जब हमने देखा था कि पर्सन शुड बी ओनर, यानी इसको जो इनकम हो रही है जिसको, ये ओनर होना चाहिए तभी ये जो इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पर ओनर का मतलब है या तो लीगल ओनर या डीम्ड ओनर, यानी एक्चुअल में उसके नाम पर वो जगह नहीं है फिर भी उसको डीम्ड ओनर माना गया है कुछ केसेस में, वो हम देखेंगे। तो वेदर द पर्सन इज ओनर और he may be deemed owner, in both the cases इसकी जो इनकम हो रही है इस प्रॉपर्टी से ये इसके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबल होगी। तो यहां पर आप देखिए, मान लीजिए ये पर्सन है, ये इसका एक्चुअल ओनर है, और इसको अगर डीम्ड ओनर मान लिया गया है, डीम्ड ओनर मिस्टर एक्स को अगर डीम्ड ओनर माना गया है और मिस्टर वाई एक्चुअल ओनर है, तो ये जो हाउस है इससे जो भी इनकम वाई को हो रही है और एक्स को वो नहीं मिल रही है, फिर भी वो टैक्सेबल किसके हाथों में रहेगी? डीम्ड ओनर के हाथों में ही रहेगी। इसको हम अलग से देखेंगे, डीम्ड ओनर का कंसेप्ट सेपरेटली। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। इट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी एंड विल गो टू द बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेस। अब जरा देख लेते हैं कि ये सबलेटिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये एक हाउस प्रॉपर्टी है और इसका जो ओनर है वो है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर एक्स ने ये हाउस दे दिया है मिस्टर वाई को। सो मिस्टर वाई को ये हाउस मिल गया है रेंट पे। मिस्टर वाई इज पेइंग 10,000 रुपीज पर मंथ एज अ रेंट टू मिस्टर एक्स। अब ये जो 10,000 रेंट पे कर रहा है मिस्टर एक्स को, ये मिस्टर एक्स की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है क्योंकि एक्स क्या है? ओनर है। यहां पर वाई ने ये हाउस रेंट पे लेने के बाद ये किसी और को सबलेट कर दिया है, यानी और फिर से किराए पे दे दिया है। ये किराए पे दे दिया है मान लीजिए मिस्टर जेड को, और मिस्टर जेड से मिस्टर वाई को जो रेंट मिल रहा है वो मान लीजिए मिल रहा है 12,000 पर मंथ। तो मिस्टर जेड रेंट दे रहा है किसको? मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने ऑलरेडी ये रेंट पे ले रखा था एक्स से, तो मिस्टर वाई इज नॉट द ओनर, ये तो सबलेट कर रहा है इसको। तो ये जो 12,000 रुपीज मिस्टर जेड से मिस्टर वाई को मिल रहा है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एक्स। तो इसको क्या माना जाएगा? इसको मिस्टर वाई की या तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम माना जाएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जाएगा।
तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब वो पर्सन ओनर हो या डीम्ड ओनर हो। तो यहां पर देखिए वाई जो पेमेंट कर रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ टू एक्स, ये एक्स की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में जाएगा बिकॉज एक्स इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ऑन द अदर हैंड मिस्टर जेड भी दे रहा है 12,000 रुपीज पर मंथ टू मिस्टर वाई, यानी मिस्टर वाई ने क्या किया है, ये रेंट पे लेके फिर से रेंट पे दे दिया है मिस्टर जेड को। तो यहां पर मिस्टर वाई को जो 12,000 रुपीज मिल रहा है रेंट इस हाउस प्रॉपर्टी से, ये मिस्टर वाई की बिजनेस प्रोफेशन की इनकम माना जाएगा या अदर सोर्सेस की इनकम माना जाएगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं माना जाएगा। रीजन ये है कि वाई इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप रेंट पे लेके फिर से उसको रेंट पे दे रहे हैं तो उसको सब लेटिंग कहा जाता है, और सब लेटिंग से कोई भी इनकम होती है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इट कैन गो आइदर बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेस इनकम। तो अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा या अदर सोर्सेस में जाएगा, तो इसका भी आंसर बड़ा सिंपल है। अगर ये मिस्टर वाई का ये बिजनेस है कि वो रेंट पे लेता है और फिर से रेंट पे दे देता है, तो अगर वो इस तरह का बिजनेस कर रहा है तो ये जो रेंट मिल रहा है 12,000 रुपीज का, ये बिजनेस प्रोफेशन की इनकम माना जाएगा मिस्टर वाई की। और अगर ये इस तरह का बिजनेस नहीं कर रहा है, बाय कोइंसिडेंट ही हैज सबलेट द हाउस टू अनदर पर्सन, तो उसको वो अदर सोर्सेस की इनकम में शो कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके ऊपर और जो इनकम फ्रॉम प्लॉट है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मेरी साइट पे ये लिस्टेड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसमें से वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूं और साथ में लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी पे। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस है सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आप मेरी सीएस एग्जीक्यूटिव की लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9860544418 पे।